स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निफ्टी बेस्ट ट्रेड पर। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ऑप्शन मार्केट की एक स्ट्रेटजीज़ को जिसे हम कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। ये स्ट्रेटजीज़ कैसे काम करती है, इसमें हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आज आपको इस वीडियो में समझने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है। इसके लिए हमने एक निफ्टी इंडेक्स का एग्जाम्पल लिया है और निफ्टी की मैंने कुछ यहाँ स्ट्राइक प्राइस और उनके प्रीमियम लिखे हैं। इस स्ट्रेटजीज़ को हम मंथली एक्सपायरी के कैलकुलेशन में समझेंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी, वैसे तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, बट यहाँ जो मैंने स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम लिखे हैं ये मंथली एक्सपायरी के हिसाब से लिखे हैं, ताकि मैं आपको उसको सेटलमेंट प्राइस के हिसाब से भी समझा सकूँ। इससे पहले आपको एक पॉइंट और समझाता हूँ कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो जैसे हम निफ्टी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी ऑप्शंस में बहुत सारे क्या स्ट्राइक प्राइस होंगे और ये सारे स्ट्राइक प्राइस क्या है, 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। 3 कैटेगरीज क्या है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। अब ये कहेंगे आप कि ये तीनों होता क्या है। आईटीएम का मतलब इन द मनी ऑप्शंस, एटीएम एट द मनी ऑप्शंस, ओटीएम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। अब आपको ये लग रहा है कि इन द मनी ऑप्शंस होता क्या है, तो देखो इन द मनी ऑप्शंस क्या होती है, जो निफ्टी का अंडरलाइंग एसेट प्राइस है, जो निफ्टी का एक अंडरलाइंग एसेट प्राइस है। सपोज निफ्टी कैश में आज है 25,700 और निफ्टी फ्यूचर में क्या है 25,800। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट हम निफ्टी कैश को बोलते हैं, जिससे निफ्टी की एक्सपायरी सेटल होती है, जिससे निफ्टी के ऑप्शंस प्राइस सेटल होते हैं, निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस सेटल होता है। और निफ्टी की एक्सपायरी क्या होती है, मंथली, फ्यूचर की और ऑप्शन की वीकली। तो निफ्टी का कैश प्राइस है 25,700 और फ्यूचर प्राइस है 25,800। इन द मनी ऑप्शंस वो होती हैं जो निफ्टी के अंडरलाइंग एसेट से जितनी भी नीचे की स्ट्राइक प्राइस होंगी, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं जो 25,700 की स्ट्राइक प्राइस है, इससे जितनी भी नीचे की कॉल ऑप्शंस हैं वो सब क्या है, इन द मनी ऑप्शंस। और 25,700 से जितनी भी ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है और उनकी जो पुट ऑप्शंस होगी वो सब भी क्या होगी, इन द मनी ऑप्शंस। एट द मनी जो निफ्टी का अंडरलाइंग एसेट है, इस स्ट्राइक प्राइस को यानी 25,700 की कॉल और पुट, इसे हम कहेंगे एट द मनी ऑप्शंस। आउट ऑफ द मनी क्या हुआ, इसका रिवर्स हो गया। 25,700 की स्ट्राइक प्राइस से जितनी भी नीचे की जो है पुट ऑप्शंस हैं वो सब क्या हुई, आउट ऑफ द मनी। और 25,700 से जितने भी ऊपर की स्ट्राइक प्राइस हैं उनकी जो कॉल ऑप्शंस हैं वो सब क्या हुई, आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने इसलिए लिखा नहीं है, इसका रिवर्स आप उसमें समझ लेना। तो ये आपको समझ में आएगा कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होती क्या हैं। तो अब हम समझते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजीज क्या होती है। सपोज मैंने एक 25,700 की कॉल ली, बुल कॉल की बात कर रहे हैं हम, यानी मुझे लगता है कि मार्केट आगे बुलिश है, मुझे लगता है निफ्टी आज 25,700 है और आगे आने वाले टाइम में ये एक्सपायरी तक ये 26,500 हो जाएगा। तो मैंने एक बुल कॉल स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है और मैं मार्केट को लेकर बुलिश हूँ, तो मैंने एक बुल स्प्रेड बनाया। मैंने 25,700 की एक कॉल बाय की। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर 26,000, मान लीजिए एक्सपायरी डेट भी लिख लेते हैं हम, निफ्टी का एक्सपायरी डेट सपोज हमने मान लिया है 26,500। अगर मैंने एक कॉल ली और 26,500 की एक्सपायरी हुई, तो मुझे सीधा सीधा इसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा, कॉल लेने का मतलब क्या, आप एक तरह से इनडायरेक्टली वे में फ्यूचर बाय कर रहे हैं। डायरेक्टली अगर मैं फ्यूचर बाय कर रहा हूँ तो मैंने 25,800 पे फ्यूचर लिया और 26,500 की एक्सपायरी हुई, तो मेरा 700 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया। बट मैं फ्यूचर को डायरेक्टली बाय नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मार्केट अगेंस्ट हुई तो मुझे उसमें लॉस भी अनलिमिटेड होगा, जितना वो नीचे टूटेगा मुझे उतना ही लॉस होता जाएगा। तो उस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ मैंने 25,700 की कॉल ली 250 रुपये में, तो यानी इसके लिए क्या किया, मैंने प्रीमियम पे किया। अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो ऑप्शन बायर क्या होता है, प्रीमियम पे करता है। तो हम यहाँ प्रीमियम की कैलकुलेशन लिख लेते हैं, यानी मैंने
प्रीमियम कितना पे किया यहाँ पे, 250 रुपये का, 250 रुपये प्रीमियम पे किया। बट ये तो तेज़ी की पोजीशन है, अगर मार्केट 26,500 हुई तो मुझे प्रॉफिट आ गया। बट अगर मार्केट नीचे आ गई, मार्केट तेज़ नहीं हुई, तो क्या होगा, मेरा लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, जितना प्रीमियम मैंने पे किया। प्रीमियम पे किया मैंने 250 रुपये का, तो मेरा मैक्सिमम लॉस भी कितना होगा, 250 रुपये का। बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लॉस है वो 250 रुपये ना हो, उससे कम हो जाए। मैं अपने लॉस को थोड़ा मैनेज कर लूँ, यानी कम कर लूँ। मार्केट तेज़ होगी तो मुझे पैसे आएंगे, बट अगर मार्केट तेज़ नहीं हुई तो जो मेरा लॉस 250 रुपये का, मैं इसे कम कर लूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऊपर की कॉल को सेल कर देते हैं। मैंने एक 25,700 की कॉल ली, यानी लोअर स्ट्राइक प्राइस की कॉल प्लस करी और हायर स्ट्राइक प्राइस की एक कॉल को सेल किया। इससे क्या होगा, मेरी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी। मैंने यहाँ प्रीमियम पे किया था 250 रुपये। जब मैंने यहाँ कॉल सेल की, जब ऑप्शन कोई सेलर है तो वो प्रीमियम रिसीव करता है, तो मैंने प्रीमियम रिसीव कितना किया, 120 रुपये। तो नेट प्रीमियम कितना पेड किया मैंने, ये हो गया नेट प्रीमियम कितना, 130 रुपये मैंने नेट प्रीमियम पे किया। तो इससे 2 पॉइंट आपको समझ में आए कि इस स्ट्रेटजीज का यूज़ हम क्यों करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टू रिड्यूस कॉस्ट। इससे मैंने अपनी कॉस्ट कम की। जो कॉस्टिंग पहले मेरी 250 रुपये की आ रही थी, अब उसमें से 120 रुपये कम हो गए, तो मेरी कॉस्ट क्या रहेगी, 130 रुपये। दूसरा, मैंने अपने रिस्क को मैनेज किया। दूसरा मैंने क्या किया यहाँ पे, अपने रिस्क को मैनेज किया, यानी टू रिस्क मैनेज। क्योंकि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट हो जाती, मैं तेज़ी की पोजीशन में हूँ, बट अगर मार्केट तेज़ नहीं हुई और मंदी हो गई, तो जो लॉस मेरा पहले 250 रुपये का हो रहा है, अब वो कम होकर क्या हो जाएगा, 130 रुपये का। तो मैंने अपने रिस्क को क्या किया, मैनेज किया। तीसरा, जहाँ हम रिस्क को मैनेज करेंगे तो इसका मतलब हम अपने प्रॉफिट को भी मैनेज करेंगे। रिस्क कम करने का मतलब है कि हम अपना प्रॉफिट भी कम कर रहे हैं, यानी हम अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों को मैनेज कर रहे हैं। तो यानी हमारा यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस भी मैनेज होगा। टू मैनेज प्रॉफिट एंड लॉस, तो मेरा जो लॉस और प्रॉफिट है वो भी मैनेज होगा। अब ये कैसे मैनेज होगा, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब एग्जांपल के लिए हमने ये स्ट्रेटजी ले ली, हमने 25,700 की एक कॉल ली और 26,000 की कॉल सेल की। तो इस केस में मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। सीधा सीधा अगर मैंने फ्यूचर लिया, मैंने आपको बताया एक्सपायरी कटी, तो मुझे प्रॉफिट यानी एक्सपायरी रेट माइनस मेरा बाइंग प्राइस। कॉल ली और डायरेक्ट हमने सिर्फ एक कॉल ली है, यानी नेक्ड कॉल ली है, उसके केस मैंने अगर कुछ भी सेल नहीं किया, तो वो मेरी पोजीशन क्या होती है, नेक्ड पोजीशन। जिसमें क्या होगा, अगर बाजार मेरी फेवर में चला तो मुझे प्रॉफिट अनलिमिटेड होता चला जाएगा, जितना वो फेवर में चलता रहेगा। अगर मार्केट अनफेवर हुई तो उसमें मेरा लॉस कितना होगा, जितना प्रीमियम मैंने पे किया। बट इसमें मैंने एक कॉल लेकर एक कॉल सेल करने से अपने प्रीमियम को थोड़ा कम किया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस। डिफरेंस इन स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट प्रीमियम पेड। स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 300 पॉइंट का। 25,700 से 26,000 में कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 300 पॉइंट का। तो स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस क्या हुआ, 300। नेट प्रीमियम मैंने कितना पे किया यहाँ पे, 130। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ, 170 रुपये का। जब भी हम अपने रिस्क को मैनेज करेंगे तो हम अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों मैनेज करेंगे। तो जब तक मेरी सिर्फ एक कॉल प्लस थी तो मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड चल रहा था। जैसे ही मैंने एक कॉल सेल की तो इससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट लिमिटेड हो गया, तो मेरा लॉस भी लिमिटेड होगा इसमें। अब मैक्सिमम लॉस कितना होगा इसमें, लॉस तो मेरा वैसे भी लिमिटेड है क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ यहाँ पे, बट मैंने उस लॉस को भी थोड़ा कम कर लिया, रिड्यूस किया। तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, नेट प्रीमियम पेड।
तो नेट प्रीमियम मैंने यहाँ कितना पे किया, 130 रुपये का। तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है इस स्ट्रेटेजी में वो कितना होगा, 130 रुपये का। और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट यानी वो प्राइस जो आपकी एक कॉस्ट है, यानी मेरी बाइंग प्राइस या मेरी एक कॉस्ट है, जहाँ तक मुझे लॉस और प्रॉफिट नहीं होगा, जहाँ मैं बराबर हूँ, इक्वल, यानी वो मेरा एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो यहाँ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट प्रीमियम पेड। अब लोअर स्ट्राइक प्राइस क्या है यहाँ पे, 25,700। प्रीमियम मैंने कितना पे किया, 130। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, 25,830 मेरा एक ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी इस रेट तक मुझे कोई लॉस और प्रॉफिट नहीं होगा। ये मेरी एक कॉस्ट है, या ना ये मेरा बाइंग प्राइस है। अब निफ्टी की एक्सपायरी अगर यहाँ से 26,000 की हुई तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मैंने आपको बताया प्रॉफिट मुझे वैसे भी मैक्सिमम 170 ही होगा, बट मेरा लॉस भी क्या है, लिमिटेड है, मेरा मैक्सिमम लॉस भी 130 है। बट ये क्या है, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी अगर 25,800 की क्लियरिंग हुई यहाँ पर, तो मेरी कॉस्ट क्या है, 830, क्लियरिंग 800 की हुई तो मेरा 30 रुपये का लॉस होगा। अगर 700 की एक्सपायरी हुई तो भी मुझे 130 रुपये का लॉस होगा। तो समझ गए आप, ये एक बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजीज है। ये हम तब इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम मार्केट में किसी प्रेडिक्शन को लेकर थोड़ा श्योर होते हैं। अगर मैं श्योर हूँ या मुझे मतलब 90% चांसेस लग रहा है कि मार्केट तेज़ होगी और मुझे उसमें प्रॉफिट आए, बट मेरा लॉस भी लिमिटेड हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। अगर मुझे लगता है कि मार्केट में मंदी आएगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बियर पुट स्प्रेड बनाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज, आई थिंक इस स्ट्रेटेजीज में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अच्छे से आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। बेसिकली मैं ऑप्शन मार्केट की आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको समझाने वाला हूँ। वो स्ट्रेटेजीज जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, मैं देखता हूँ वो कोर्सेज करते हैं, मोटी मोटी फीस देते हैं, 50,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक की फ़ीस पे करते हैं इन स्ट्रेटेजीज़ को सीखने के लिए। और ये सब स्ट्रेटेजीज़ मैं आपको अपने चैनल पर निफ्टी बेस्ट ट्रेड पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, मुझे कोई फ़ीस नहीं पे करनी, आपने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से और सिंप्लीफाई तरीके से समझ सकें, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और नई स्ट्रेटजीज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, नमस्ते।